नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक तरफ कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। यहां पर आतंकियों ने निहत्थे सैलानियों को अपना निशाना बनाया और उसके बाद उन पर फायरिंग कर दी, उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से 24 घंटे के अंदर अंदर 10 एनकाउंटर होने की खबर सामने आई। जी हां, सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 10 एनकाउंटर होने से हड़कंप मच गया। लेकिन इसी के साथ यह भी तय हो गया कि अगर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में है तो फिर वहां पर माफियाओं का, गौ तस्करों का, पशु तस्करों का इसी तरीके से इलाज होता है। और जो कोई भी इस मुगालते में है ना कि हम अपराध करके बच जाएंगे और हम उत्तर प्रदेश में हैं तब भी बच जाएंगे, वो पूरी तरीके से गलत है। इसको एक बार फिर से साबित किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूपी पुलिस ने, जब 24 घंटे के अंदर अंदर अलग अलग जगहों पर 10 एनकाउंटर हुए हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं शाहनवाज की, जिसका एनकाउंटर हुआ साहिबाबाद के पास। हुआ यह कि इसका जो पेशा था वो अवैध रूप से हथियारों को रखना था, लोगों को डराना धमकाना था। पुलिस चेकिंग कर रही थी, उस दौरान इस पर शक हुआ। इसे रुकने के लिए कहा गया, लेकिन इसको तो घमंड था कि ये बच जाएगा। तो फिर क्या हुआ, इसने पुलिस पर ही फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस ने बैकफायर किया, जिसके जवाब में ये कोशिश करता रहा भागने की, लेकिन भाग नहीं पाया और उसके बाद घायल होकर पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। दूसरी तरफ हाथरस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हुई और वही सेम पैटर्न। भागने की कोशिश की, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, नहीं कुछ तालमेल बैठा तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। सोनभद्र की बात कर लेते हैं। यहां पर भी कुछ लोग गौ तस्करी कर रहे थे। पुलिस को इनकी लंबे वक्त से तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ा गया तो इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर पशु चोरी करने के आरोप में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया पुलिस ने। और जब इन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंची पुलिस तो ये लोग भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद इन्हें भी अरेस्ट किया गया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इनके पास से भी अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा संभल, जो पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में बना हुआ था, संभल में तो चप्पे चप्पे पर वैसे भी पुलिस तैनात रहती है। और सोचिए यहां पर अगर कोई क्राइम करके भागेगा तो उसका क्या हाल होगा। बस वही हुआ जैसा कि आप सोच पा रही हैं। यहां पर क्राइम करके भाग रहे और लंबे वक्त से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। यहां पर भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाया तो वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इस पूरे घटनाक्रम में यह अपराधी लंगड़ा हो गया। इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुन लेना चाहिए। डोर पे जब ये लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे तो उसी समय 2 मोटरसाइकिलें आती हुई उधर से दिखाई दी। इन्होंने रुकवाने के लिए इशारा किया तो वो रुकने की बजाय कच्ची डोर पे तेजी से डाल के भागने का प्रयास किया और पीछे मुड़कर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक विष्णु आरक्षी हमारा वो मामूली रूप से घायल हो गया और इन्होंने जवाबी फायर किया तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और 2 बदमाश जो अन्य मोटरसाइकिल पे थे वो कच्चे रास्ते की तरफ से बने ठेर की ओर भाग गए। बहरहाल बात कर लेते हैं बाराबंकी की। यहाँ पर भी शातिर लुटेरों को पकड़ा गया है। बदमाश के द्वारा पुलिस पर जो फायर किया गया था, आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। बदमाश को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में पाया गया कि उसका नाम निखिल है, जो कानपुर का मूलतः रहने वाला है। इस बदमाश पर पूर्व में फतेहपुर और कानपुर में भी अभियोग पंजीकृत। ऐसा ही एक मामला इटावा में सामने आया। यहां पर भी एनकाउंटर हुआ, पुलिस की और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इसके अलावा मेरठ हो, बागपत हो या फिर शाहजहांपुर हो, यहां पर भी एनकाउंटर हुआ है। शाहजहांपुर में नसीम और सलमान को गौकशी के आरोप में पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उससे पहले चूंकि वो फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। मतलब अभी भी इतने सारे केसेस देखने के बावजूद अपराधी अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो कहां पर हैं। आपको याद होगा वो दौर जब योगी आदित्यनाथ की यूपी में एंट्री हुई थी और उस वक्त के हालात कैसे थे। उसके बाद 4-5 साल गुजरने के बाद हमने वो दौर भी देखा जब गले में तख्ती डालकर अपराधी थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे थे। कभी अपनी माताजी की कसम खा रहे थे, कभी किसी की कसम खा रहे थे कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और अब ये वो दौर है जिसमें अपराधियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा रही है। फिर वो चाहे पशु तस्करी कर रहे हो, गौ तस्करी कर रहे हो, अवैध तरीके से हथियार रखते हो, लोगों को डराने धमकाने का काम करते हो। मतलब माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के बाद अब छुटभैया अपराधी जो अपने आप को बड़ा गैंगस्टर समझते हैं, उन पर भी यूपी पुलिस कड़ा एक्शन ले रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर अंदर हुए 10 एनकाउंटर पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।